कागज के नोट की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। न जाने सब्र का धागा कहाँ टूट जाता है। ज्यादा पैसा कैसे अपनी ही संतान को दर्द देता है। आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी कहानी ट्रीट मी एज ह्यूमंस में। कहानी में एक तरफ वो माँ बाप है जिनके पास बहुत पैसा है और वो अपने बच्चे का पहला जन्मदिन मना रहे हैं। वो कैसे जन्मदिन मना रहे हैं और इस मनाने की प्रक्रिया में उनके बच्चे का क्या हाल है। दूसरी तरफ वो माँ बाप हैं जो बस मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। उनके भी बच्चे का पहला जन्मदिन है। कहानी सुनकर बताइए कि अपने पहले जन्मदिन पर कौन सा बच्चा ज्यादा खुश है। एक बार सुधा जी को 1 साल के एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में जाना था। पार्टी 5 स्टार होटल में थी। उन्हें अपनी मित्र के साथ जाना था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इतने छोटे बच्चे के लिए क्या उपहार खरीदा जाए। वैसे आजकल उपहार देना और लेना भी व्यापार हो गया है। गुजराती में एक कहावत है, हिसाब कौड़ी माँ बख्शीश लाख माँ, यानी कि व्यापार में एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए मगर उपहार देते समय कीमत नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत महंगा उपहार देने पे भी वो पड़ा रह जाता है और प्यार से दिया हुआ छोटा उपहार बहुत काम आता है। इतने छोटे बच्चे के लिए सुधा जी को कटोरी चम्मच सबसे सही उपहार लगा। जब वो उसे एक स्टोर से खरीदने चली तो उनकी मित्र हंसने लगी। अरे इतना छोटा उपहार खरीदोगी तो लोग तुम पे हंसेंगे, लोग तुमसे बड़े उपहार की उम्मीद करेंगे, सोच समझ कर खरीदना। सुधा जी ने मित्र को वही गुजराती कहावत सुना दी और कटोरी चम्मच ही खरीद लिया। जब वो होटल पहुंची तो वहां शहर के सभी नामी गिरामी लोग आए थे। बच्चे, बूढ़े, युवा, हर उम्र के लोग थे। कांचीपुरम, पटोला और शिफॉन साड़ियों में सजी महिलाओं ने कुल मिलाकर इतना सोना पहना था जो शायद त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी की दुकान के पूरे स्टॉक से भी ज्यादा लग रहा था। केक काटा गया। अब इतना छोटा बच्चा मोमबत्ती तो बुझा नहीं सकता था, तो पिताजी ने मोमबत्ती बुझा दी। माँ ने पहला टुकड़ा बच्चे को खिलाया। गुब्बारे फोड़े गए, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, हैप्पी बर्थडे गाया गया। उसके बाद लोगों ने उपहार दिए और खाना खाया। सूट बूट में सजे पुरुष नए कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। महिलाएं नए फैशन की बात कर रही थी। वहीं बुजुर्ग अपने जमाने की और अपनी बीमारी की बात कर रहे थे। इन सब के बीच बच्चा बिना रुके बेतहाशा रोए जा रहा था। शायद नए कपड़े और वो आभूषण जो उसने पहन रखे थे उसे बहुत परेशान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था तेज चमकती लाइटें बच्चे की आंखों में चुभ रही हैं। किसी ने भारी भरकम कैश का लिफाफा, किसी ने सोने की चेन, तो किसी ने 1 साल के बच्चे को लैपटॉप गिफ्ट में दिया था। इन सब के बीच कुछ लोग सुधा जी के पास आकर कह रहे थे, अगर आपके पास समय हो तो हम आपकी सलाह और गाइडेंस लेना चाहते हैं। वो भी किस विषय पर? अपने बच्चे के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए या उनकी जॉब के बारे में? और कुछ तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें लेक्चर के लिए बुला रहे थे। इस सब उठापटक के बीच बर्थडे बॉय बस रोए जा रहा था। इस पार्टी के कुछ दिन बाद सुधा जी को किसी काम से अहमदाबाद जाना पड़ा। वहां वो लॉ गार्डन, जो कि लव गार्डन एरिया के नाम से विख्यात है, घूम रही थी। उनके साथ उनकी अहमदाबाद की एक मित्र भी थी। यहाँ पर दुकानें शाम को 4 बजे खुलती हैं और रात को 11-12 बजे तक खुली रहती हैं, जिनमें गुजराती कढ़ाई वाले चनिया चोली, चादरें और देशी आभूषण बिकते हैं। इन सब सामानों से सजी दुकानें बड़ी खूबसूरत लगती हैं। सुधा जी मित्र के साथ विंडो शॉपिंग कर रही थी, यानी कि उन्हें कुछ खरीदना नहीं था, बस देख रही थी। तभी उनकी नजर मिरर के काम वाले यानी शीशे के काम वाले एक पर्स पर पड़ी जो उन्हें बहुत पसंद आया। दुकानदार से रेट पूछा तो उसने बताया 100 रुपए। दुकानदार एक युवा जोड़ा था। ऐसा लग रहा था उनकी शादी को बस कुछ ही साल हुए हैं। लड़की सुंदर और स्वस्थ थी। उसके चेहरे पर आकर्षक मुस्कान थी। उसने सूती साड़ी, काले मोती की माला और कांच की चूड़ियां पहन रखी थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं युवक 25-26 साल का पतला दुबला नौजवान था। मित्र ने कहा 100 रुपए तो ज्यादा है। तभी सुधा जी की नजर दुकान के पास फुटपाथ में एक झूले में पड़े बच्चे पर पड़ी। बच्चा स्वस्थ था, मुस्कुरा रहा था और एक लकड़ी के खिलौने से खेल रहा था, मगर उसके आसपास कोई नहीं था। इसलिए सुधा जी ने लड़की से पूछा, ये बच्चा किसका है? लड़की ने बड़े गर्व से कहा, मेरा बच्चा है। अरे तुम इसे मार्केट क्यों लाती हो? क्या घर में इसे देखने वाला कोई नहीं है? लड़की ने कहा, कोई नहीं है। अच्छा,
तो फिर तुम काम और इस बच्चे को कैसे एक साथ संभालती हो? बच्चे को देखकर सुधा जी के दिमाग से पर्स का ख्याल उतर ही गया। लड़की ने हंसकर कहा, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, घर का काम करती हूँ, फिर कढ़ाई करती हूँ। तब तक मेरे पति बच्चे को संभालते हैं। दोपहर में मेरे पति कढ़ाई करते हैं और मैं बच्चे को संभालती हूँ। शाम को हम दोनों एक साथ काम और बच्चा दोनों संभालते हैं। सुधा जी ने पूछा, क्या तुम पढ़ लिख लेती हो? लड़की ने कहा, नहीं, मेरी माँ सौतेली थी, उसने मुझे स्कूल नहीं भेजा, लेकिन मेरा पति चौथी पास है, वो गुजराती पेपर पढ़ लेता है। हमारे यहाँ बचपन से ही कढ़ाई करना सिखाया जाता है, स्कूल नहीं भेजा जाता। अच्छा, वैसे कितना बड़ा है तुम्हारा बच्चा? जी 1 साल का, आज इसका जन्मदिन है। हमने सोचा है हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे, बस इसे ही अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अब तक क्योंकि दुकानदार ने पर्स के पैसे नहीं कम किए थे, इसलिए मित्र ने पर्स न लेने का फैसला किया। वो दोनों दुकान से बाहर निकल ही रही थीं कि सुधा जी की नजर उस स्वस्थ मुस्कान लिए बच्चे पर गई और उन्हें वो 5 सितारा होटल वाली पार्टी याद आ गई। उनके अंदर पहले जन्मदिन पर इस बच्चे को भी कुछ देने की भावना जगी और उन्होंने पर्स से 100 का नोट निकाला और बच्चे के गद्देदार हाथों में थमा दिया। वो दुकान से बाहर जा ही रही थी कि तभी बच्चे की माँ दौड़ती हुई आई और बड़े गुस्से में सुधा जी से बोली, हम भिखारी नहीं हैं, आपने मेरे बच्चे को 100 रुपए क्यों पकड़ाए? इसे वापस रखिए। सुधा जी ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन है, ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे बच्चे के जन्मदिन पर उपहार है, इसे मेरा आशीर्वाद समझो, इसे वापस मत करो। ये सुनकर लड़की का गुस्सा ठंडा हो गया, आंखों में चमक आ गई, चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर फिर भी उसने सुधा जी का हाथ प्यार से पकड़ा और उसमें पर्स थमा दिया। सुधा जी ने कहा, क्या तुम ये मेरे पैसे वापस कर रही हो? लड़की ने कहा, नहीं, हमारी दुकान पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं, सब मोल भाव करते हैं, सामान लेते हैं और चले जाते हैं, सब काम से काम रखते हैं। किसी ने हमसे इंसान की तरह नहीं बात की, किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि हम कैसे रहते हैं। आज हमारे बच्चे के पहले जन्मदिन पर आपने उसे आशीर्वाद दिया, हमें बहुत अच्छा महसूस कराया। आप हमारे गांव की भी नहीं है, आपको हमारी भाषा भी नहीं आती, पर फिर भी आपने हमारे बच्चे को आशीर्वाद दिया। अब इतना तो बनता है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार आपकी इज्जत करें। बहन, ये समझ लीजिए, ये हम नहीं, हमारा बच्चा आपको दे रहा है। हमारे पास इतना नहीं है कि ये पर्स भर कर हम आपको दें, मगर ईश्वर करे आपको ऐसे बहुत सारे पर्स भर भर कर मिले। इन सब के बीच बच्चा हंस हंस कर खिलौने से खेल रहा था। सुधा जी ने खुशी से पर्स रख लिया। तो अक्सर आपने भी देखा होगा कि 1 साल का बच्चा अक्सर अपने बर्थडे पर, जो बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, रोता हुआ पाया जाता है, क्योंकि जो 1 साल का बच्चा होता है वो जस्ट लोगों को पहचानना शुरू करता है और इतने सारे अजनबियों को देखकर अक्सर वो परेशान हो ही जाता है। बहुत सारे बच्चों को ऐसे धूमधाम से मनाए बर्थडे के बाद अगले दिन बुखार आ जाता है, वो अगले दिन बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो अगर अपने बच्चे का पहला जन्मदिन आप मना रहे हैं तो लोगों से ज़्यादा अपने बच्चे की सेहत और खुशियों का ख्याल रखिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो भी हंसता रहे, खिलखिलाता रहे। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।